लोग जो पूछ रहे हैं, फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। जी खलील भाई को कलम पेश किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आजे नो इशू। कमर दर्द के हवाले से पूछा गया, तो कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं, इस पर भी गौर कर लिया जाए। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जिस्मानी तौर से बंदा कमज़ोर होता है, इसकी वजह से जो है वो कमर की तकलीफ़ होती है। और ऐसा भी होता है कि जैसे बाद लोग बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जंप उसके दुरुस्त नहीं होते, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। नाहमवार सड़कें होती हैं। इसी तरह से बादों के कमर के मोहरों के मसाइल होते हैं। इसी और बाद लोग जो है देर तक एक ही अंदाज़ पर बैठते हैं। बाद लोग खाने पीने में लापरवाही करने की वजह से भी इसका शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बादी चीज़ें हैं, गैस बनाने वाली चीज़ें हैं, जो जैसे चने की दाल है, बेसन है और बड़े का गोश्त है। इसी तरह से चने माश की दाल, कलेजी पाए वगैरह, या ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हलवा पूरी पराठे वगैरह। तो फिर ये हज़म सही मानों में नहीं होता, हाजमे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो फिर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द वगैरह बस गैस की सूरत में भी होता है और दीगर हवाले से भी। तो बहरहाल अगर कोई ग़िज़ा के हवाले से कमी है या दीगर मामलात के हवाले से है तो उस पर भी गौर किया जाए। बहरहाल मैं एक इलाज अर्ज़ करता हूँ जो कि कमर के दर्दों के हवाले से भी मुफीद है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कहीं भी जिस्म में दर्द हो उस हवाले से भी मुफीद है कि कमज़ोरी अगर है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो है इलाज बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। बहुत ही लजीज़ भी होता है ये, अगर इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह देखेंगे फ़ायदा होगा। अल्लाहु अकबर वो शाफी। इसमें तकरीबन पहली 5 चीज़ें हैं। सबसे पहली है असगन नागोरी। असगन नागौरी। नंबर 2 सुरंजान शीरी के नाम से आपको एक होता है सुरंजान तल्ख, ये आपने लेनी है। सुरंजान शीरी इसका नाम होता है। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है पिस्ता। और नंबर 4 अखरोट। और नंबर 5 है एलोवेरा। इसको गवार पट्ठा भी कहा जाता है, जैसे पंजाब में गवार पट्ठा कहते हैं, सलमान भाई गवार गंदल भी कहते हैं। गवार गंदल भी कहते हैं। और ये बहुत ही दुनिया भर में जैसे मशहूर है, ये आप ले लें। ये आपने तकरीबन 50 ग्राम लेना है। ये सुरंजान शीरी भी 50 ग्राम और पिस्ता भी 50 ग्राम, अखरोट भी 50 ग्राम। जी एलोवेरा को घी गवार भी कहते हैं जी। बस ठीक। ये आपने लेना है तकरीबन 250 ग्राम इसका गूदा। और आखिरी चीज़ इसके अंदर है शहद। अगर अल्लाह 1 किलो शहद ले लें। अब इसके 2 तरीके अर्ज़ करता हूँ। बाद इस लोगों को होती है जैसे कि शुगर वगैरह का मामला है, तो उस हवाले से अगर है तो फिर ये इब्तिदा की 4 चीज़ें असगन नागौरी, सुरंजान शीरी, पिस्ता, अखरोट, ये 4 चीज़ों को जो है पीस लिया जाए और बारीक करके इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। अगर ऐसा है कि शुगर वगैरह का कोई ऐसा मामला नहीं है तो फिर इसका अंदाज़ क्या होगा कि ये चारों चीज़ों को आप पीस लें। फिर एलोवेरा, घी, गवार जिसे कहा जाता है, ये आप ले लें। गवार पट्ठा भी इसे कहते हैं। तो इसको लेकर इसको छील लिया जाए। इसका ऊपर का छिलका जो सब्ज़ रंग का होता है उसको उतार लें और उसके बाद इसको 5-6 मरतबा पानी से निकाल लें, यानी धो लें। इसकी जो करवाट होती है वो दूर कर लें। ऐसा होता है कि बाद लोग इसको जैसे छिलका उतारते हैं और इसी तरह पीस कर डाल देते हैं, तो फिर वो पूरा जो है वो जो भी सामान आप बनाएंगे वो कड़वा हो जाता है, खाने के काबिल नहीं होता, बहुत शदीद कड़वा होता है। और आपने इसको छील कर इसको 5-6 मरतबा धोना है। धोने के बाद इसको ग्राइंड करना है, ये पानी बन जाएगा। और शहद आपने 1 किलो लेना है। अब करना ये है कि सबसे पहले कोई खुश्क बर्तन लें, उसमें शहद डालें और उसको 10-15 मिनट 5-7 मिनट पका लें।
5-7 मिनट इसको गर्म कर लें शहद को। फिर उसके बाद एलोवेरा उसके अंदर डालें। एलोवेरा जो कि पानी की सूरत में होगा, बिल्कुल पानी बन गया होगा ग्राइंड करने के बाद, फिर उसको डालें। फिर कुछ देर उसको पकाएं, 5-7 मिनट हल्की आंच पर आपने पकाना है। फिर उसके बाद चारों चीज़ें ये डाल दें, अखरोट, पिस्ता, असगन नागौरी, सुरंजान शीरी। मज़ीद बेहतर अंदाज़ ये है कि पिस्ता और अखरोट एलोवेरा के साथ ही डाल दें, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है पिस्ते में, अखरोट में। तो ये माजून इस तरह के बनाएंगे तो अगर ऑयल अच्छी तरह, यानी ये चीज़ें ऑयली चीज़ें जो है पक जाएंगी तो फिर बाद में ख़राब होने का खदशा कम है। इसको अच्छी तरह से 10 मिनट हल्की आंच पे पका लें, एलोवेरा, अखरोट, पिस्ता और शहद को। फिर तकरीबन 10-12 मिनट के बाद आपने असगन नागौरी और सुरंजान शीरी को जो पीसा हुआ है उसको इसमें डाल दें और फिर 5-7 मिनट और पका लें। पकने के बाद से जैसे मिक्स हो जाएगा, 15 मिनट आपने तकरीबन इसको पकाना है। फिर आप इसको उतार लें और ठंडा होने पर किसी खुश्क बर्तन में इसको रखें। अगर आप गीले बर्तन में डालेंगे तो फिर ये ख़राब हो सकता है। इसी तरह से जब इस्तेमाल करेंगे तो भी इसको ख्याल रखना है कि खुश्क चम्मच के ज़रिए ही इसको इस्तेमाल किया जाए, वरना ये ख़राब हो जाएगा। अगर इसमें कोई नमी वगैरह जाएगी, जैसे पानी का अगर एक कतरा भी गया तो ख़राब हो सकता है। उल्ली लग जाएगी, उल्ली लग जाएगी, फफूंदी जिसे कहा जाता है। खट्टा हो अगर जाएगा। ऐसा भी हो कि अगर ये फफूंदी लग जाती है, ऐसे होता है बाद लोगों घरों में ज़ाहिर बात है बनाने का तजर्बा नहीं होता, तो वो अगर चाहें तो अगर कभी ऐसा हो कि फफूंदी इसको लग गई है तो इसको फेंकना नहीं है, फफूंदी को ऊपर से हटाकर इसको थोड़ा सा शहद मिला के दोबारा गर्म कर लें तो ये दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। तो सुबह और शाम 1-1 चम्मच आप इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द है तो अल्लाह ने चाहा तो इसमें बेहद फ़ायदा हासिल होगा। कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जिस्म में कहीं भी दर्द है, तो इस बाद लोगों को सर्दी बहुत लगती है सर्दियों में, और बाद ऐसी चोटें होती हैं कि जो सर्दियों में जैसे उसमें दर्द बढ़ उठ जाती है। सही, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह आप इसको मुफीद पाएंगे। दूसरा इलाज जो पूछा गया था वो इसमें ये बताएं, शहद कोई शहतूत का शहद जिसकी कोई फजीलत है? सुना है शहतूत का शहद वैसे महंगा बहुत होता है। भाई यही फजीलत है उसकी। खलील भाई कुछ बताएंगे? इसमें अलग अलग शहद के बारे में सुना है कि शहतूत का शहद हो सकता है कि कम मिलता हो। नहीं मिलता तो कम है, ये तो है। तो बात चीज़ें जो नायाब होती हैं तो एक वजह तो यही हो जाती है महंगी होने की, और दूसरी बात है कि इसमें ये शहतूत के दरख्त इतने कसरत से आप नहीं देखते जिस तरह दीगर दरख्त होते हैं। तो ये कि आम शहद होता है वो जंगल का, तो वो उसका रेट कुछ और होते हैं। बेरी का शहद होता है वो तकरीबन 4000 रुपये किलो होता है, जो सही से शहद सुना है। और इसी तरह से दीगर शहद है 500 रुपये किलो भी मिल जाता है और 2000 रुपये किलो भी 600 रुपये किलो में मिल जाते हैं। 6000 रुपये की 2000 रुपये किलो बोल के 200 अल्लाहु अकबर। आप तो फिरोज भाई मैं तो 600 रुपये बताता रहा हूँ, आपके सदके में तो आज भांडा ही फोड़ दिया। आपके सदके में तो 200 का नुकसान हुआ था। अल्लाह अगर अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ये आप मेरे ऊपर ना डालें, ये आपने खुद